आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे नीमराणा किसान आंदोलन। नीमराणा किसान आंदोलन जो अलवर रियासत के अंतर्गत आता था और 1921 ईस्वी में ये चला था। कारण था इसका सूरों को मारने पर प्रतिबंध था। राज्य रियासत के तरफ से ये ऑर्डर हो गया था कि भाई सूरों को मारना नहीं है। तो सूरों ने इतना आतंक मचा दिया था कि किसानों के जो फसलें थी वो खड़ी फसल को ये बर्बाद कर दिया करते थे। तब इनको किसानों ने मजबूर होकर के ये आंदोलन करना पड़ा। कुछ दिन तक तो रियासत ने कोई इस पे एक्शन नहीं लिया और किसानों का जोश बढ़ता हुआ देख करके उन्होंने ये तुरंत आदेश कर दिया कि भाई सूरों को मारने की इजाजत दे दी जाती है, आप उन सूरों को मरवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इजाजत मिलने के साथ ये सूरों वाला मैटर तो यहाँ खत्म हो जाता है। एक तो ये आता है कि सूरों से संबंधित कौन सा किसान आंदोलन था, तो ये नीमूचना किसान आंदोलन था। अब ये सूरों वाला मैटर यहाँ खत्म होने के बाद क्या होता है, राजस्थान की नई दरें लागू कर दी जाती है। ये लागू है, लागू नहीं लागू। 1923-24 के अंदर ये नई दरें शुरू कर दी, जो पहले थी उनको छोड़कर नई शुरू कर दी। जिसमें क्या हुआ, राजपूत और ब्राह्मणों को विशेषाधिकार होता था कर देने के अंदर। जो कर दिया करते थे ये लोग सभी रियासत के किसान, तो उनमें राजपूत और जो ब्राह्मण थे उनको विशेष अधिकार दिए हुए थे भी आपको इतना कर देना है, बाकी को इतना देना है। इनको कर में रियायत दी हुई थी, यानी उनको कर कम देने थे। अब ये जो नई जो कर व्यवस्था हुई है उसके अंदर उनका विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, यानी पूरे सभी को एक समान ही कर देना तय कर दिया। तो ये राजपूत और ब्राह्मण जो लोग हैं ये इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे आगे चल के। बानसूर और थानागाजी नामक स्थान था, यहाँ से ये नेतृत्व यानी किसान आंदोलन शुरू हुआ। और रेजिमेंट से शिकायत की इन्होंने, सीधी जाके महाराणा से शिकायत, इन्होंने जो महाराजा जय सिंह थे इनसे शिकायत नहीं करके सीधी रेजिमेंट से शिकायत कर दी। तो महाराजा जय सिंह थे ये भी नाराज हो गए कि भाई ये बात थी कोई, तो ये मेरे से आके बोलते, पहले उनका कोई समाधान निकलता, लेकिन अब होने वाला है उसका समाधान है नहीं। ऐसे करके ये ज्यादा नाराज हो गई। तो 14 मई 1925 ईस्वी के अंदर क्या हुआ, भू राजस्व की जो लगान के नाम पे लूटपाट हुई, नई लगान कर दी। तो ये सामान्य लोग थे वो भी दुखी तो थे ही, उनके ऊपर भी बढ़ गया, लेकिन ब्राह्मणों और राजपूतों पे और ज्यादा बढ़ गया। तो बानसूर तहसील के नीमूचना गांव था, उस नीमूचना जो गांव था उसमें लोग एकत्रित हुए थे, सभी इकट्ठे हुए थे, भाई इकट्ठे होकर अपने इसका कोई हल निकाल। तो राज्य कमांडर की तरफ कमांडर था एक छज्जू सिंह, इसके नेतृत्व में किसानों के ऊपर गोलियां बरसा दी गई इकट्ठे हुए तब, और 156 लोग मारे गए इसके अंदर, 700 लोग घायल हो गए। तो ये बहुत भयंकर हत्याकांड हुआ था। दिल्ली से रियासत नामक एक समाचार पत्र छपता था, उसमें इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा थी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में इस हत्याकांड को दोहरी डायर शाही कहा था। यंग इंडिया महात्मा गांधी का ही था और इसमें दोहरी डायर शाही की संज्ञा इसको दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विशेष बताया। रामनारायण चौधरी ने इस नरसंहार को नीमूचना हत्याकांड कहा था। ये 3 पॉइंट है, तीनों आप याद रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कहा था, दोहरी डायर शाही किसने कहा था, नीमूचना हत्याकांड किसने कहा था। तो ये अलग अलग है। रियासत जो अखबार था दिल्ली से छपता, उन्होंने जलियांवाला बाग, दोहरी डायर शाही यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने कहा था। और तो रामनारायण चौधरी थे राजस्थान सेवा संघ के सदस्य, उन्होंने नीमूचना हत्याकांड कहा था, वो नीमूचना में हुआ था। 18/11/1925 है ये। 1925 में सरकार ने लगान वापस ले ली और किसानों की इसके साथ जीत हुई। तो ये महत्वपूर्ण के टॉपिक, एक तो सूरों वाला इससे प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सूर किसान आंदोलन, किसानों ने सूरों से परेशान होकर के जो आंदोलन किया वो नीमूचना ही था। और एक ये राजपूत और ब्राह्मणों ने आंदोलन किया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और नई दरें लागू कर दी थी। और ये नीमूचना गांव, उनमें ये जो तीनों पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, दोहरी डायर शाही, नीमूचना हत्याकांड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसमें प्रत्येक जो
टॉपिक आता है, उसके अंदर 5 6 7 टॉपिक आप बढ़िया तरीके के जो होते हैं वो निश्चित रूप से आप याद रखिए, बाकी ऑटोमेटिक आपके याद हो जाएंगे। जैसे आधार मजबूत कीजिए, आधार मजबूत करने के लिए 5 7 टॉपिक जो मुख्य जो टॉपिक होते हैं उनको आप पकड़ के रखिए। जब उनको आप याद करोगे पक्का हो जाएगा आपके, तो उनके नजदीक जो जितनी बातें वो पूरी की पूरी आप एक स्टोरी टाइप उसकी याद हो जाएगी। तो आप पढ़ते रहिए, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए अपने। फिर मिलेंगे अपने न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।